नमस्ते, मैं हूँ श्रेयोशी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड योगा एंड वेलनेस इंस्ट्रक्टर। आज हमारा टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा जिन लोगों का है उन लोगों को ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा म्यूकस बन जाता है, इसलिए ब्रीदिंग जो पैसेज उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और ब्रीथ लेने में डिफिकल्ट फील होता है। विंटर सीजन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, लेकिन रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम का यात्रा शुरू हो जाता है। जब ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस टाइम होता है, इसमें एलर्जेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा होने के कारण उनको प्रॉब्लम भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है। अगर आप इसी टाइम से आपका प्रिवेंशन में ध्यान देंगे, आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ आसन, प्राणायाम और आकुप्रेशर पॉइंट के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज। आप जितना चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगा, उतना ही आपका ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको दोनों हाथ को शोल्डर बराबर खोल देना है और ब्रीथ लेने के टाइम पीछे की तरफ जाना है और आपका चेस्ट को जितना हो सके एक्सटेंड करना है। ब्रीथ लेना है और ब्रीथ आउट करने के टाइम अपने आप को हाफ करना है। तो चलिए ये आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। ब्रीथ लीजिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये आप 10 टाइम कर सकते हैं। आप ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सेकेंड जो एक्सरसाइज है वो है कैट काउ पोज। सीटेड कैट काउ पोज करने के लिए आपको अपना हाथ को घुटने को प्रेस करके रखना है। ब्रीथ लेने के टाइम आप पीछे तक की तरफ जाएंगे और ब्रीथ आउट करने के टाइम आप आगे की तरफ आएंगे। आप एक बार देख लीजिए, फुल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। घुटने को प्रेस किया, ब्रीथ इन किया, चेस्ट को ओपन किया, पीछे की तरफ बेंड हो जाना है, चिन को अप कीजिए और हेड को पीछे की तरफ लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करने के लिए आप अपने घुटने को पकड़ लीजिए और आगे की तरफ झुक जाइए। अपने पीठ को राउंड कर दीजिए। शोल्डर को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, शोल्डर को नीचे की तरफ रखना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये भी आपको 10 राउंड करना है। अब जितना कैट काउ पोज करेंगे, आपको फील होगा कि आपका चेस्ट में बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और आपको बहुत अच्छा फील। थर्ड जो आसन करना है वो है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट जाने के बाद धीरे धीरे भुजंगासन करना है। चलिए करके देख लेते हैं कैसे करना है। इंस्ट्रक्शन को फुल्ली फॉलो कीजिए। आप पहले पेट के बल लेट जाइए। लेट जाने के बाद अपना शोल्डर के नीचे दोनों हाथ को प्लेस कर दीजिए और अपना एल्बो को अपने अंदर की तरफ पकड़ लीजिए। चिन को टच कीजिए फ्लोर पे। दोनों पैर को एक साथ रखिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठ जाइए। ज़्यादा उठना नहीं, जितना हो सके उतना ही उठिए। होल्ड कीजिए। ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, पोजीशन को होल्ड कीजिए और ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाइए। एक बात को ध्यान रखना है, उठने के टाइम आपका शोल्डर ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं हो जाएगा। चलिए फिर से देख लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ, ब्रीथ आउट। इसके बाद आपको प्राणायाम में ध्यान देना है। प्राणायाम करने के लिए कोई भी आरामदायक पोजीशन में आपको बैठ जाना है। आपका पीठ सीधे होना चाहिए। आप नॉर्मल ब्रीथ लीजिए। ब्रीथ लेने के टाइम फॉलो कीजिए कि आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है। फील कीजिए और ब्रीथ कीजिए। ब्रीथ इन कीजिए, आपका पेट फूल रहा है। ब्रीथ आउट कीजिए, आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ये आप 3 बार फुल्ली अटेंशन के साथ कीजिए। उसके बाद आपका अटेंशन को थोड़ा लिफ्ट कीजिए आपका चेस्ट पे। ब्रीथ लीजिए,
चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, चेस्ट को नॉर्मल कीजिए। ये भी आप 3 बार कीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा बनाइए, दूसरे हाथ को प्राणव मुद्रा बनाइए। क्लोज देख लीजिए, प्राणव मुद्रा बनाइए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे नहीं रखना है, हाथ को ऐसे रखिए। आपका राइट नजल को प्रेस करके बंद कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको सांस भरना है और राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ना है। उसके बाद फिर ऑपोजिट करना है। आपको राइट नॉस्ट्रल से सांस लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालना है। चलिए देख लेते हैं। ये है एक राउंड। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लिया, राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकाल दिया, राइट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर लिया, धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकाल दिया। ये एक राउंड। ऐसे आप 5 राउंड कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको 10 राउंड कर सकते हैं। आप आपका प्रैक्टिस जितना टाइम बढ़ाएंगे उसके साथ आपका टाइम भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप जितना अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे आपका नजल उतना ही क्लीन होते जाएगा और आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी उतना ही इम्प्रूव होता जाएगा। आपका अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत रिलीफ हो जाएगा, आपका बहुत रिलीफ मिलेगा। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं आकुप्रेशर पॉइंट। आकुप्रेशर पॉइंट को कैसे दबाना है देख लेते हैं। इसके लिए आप अपना फिंगर में थोड़ा ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद आपका इंडेक्स फिंगर के मदद से आप फील कीजिए आपका नजल जहाँ स्टार्ट हो रहा है, इधर 2 खड्डा है। ये खड्डा में आपको सर्कुलर मोशन में मसाज देना है। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। 10 टाइप आप आँख बंद करके फील करके, ज़्यादा प्रेशर ना डालिए, थोड़ा हल्का प्रेशर के साथ आप बहुत रिलैक्स करके फील करके जब इधर मसाज करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स तो आपको फील होगा आपका म्यूकस रिलीज होना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा ऊपर इधर भी आप ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कीजिए। 3rd पॉइंट, आपका जो आई बॉल है, आई बॉल का नीचे एक इधर चीक बोन के ऊपर एक खड्डा है, उधर भी आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कीजिए तो आपका म्यूकस फुल्ली क्लियर हो जाएगा। अगर ये सारे प्रैक्टिस अभी से आप शुरू कर देंगे तो ये विंटर सीजन आपके लिए बेस्ट विंटर होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।